वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कॉल टॉक। हमारे क्यों मोहम्मद सलीम साहब कराची से, उन्होंने हमारे से सवाल किया कि सर आपने जो इन्वेस्टमेंट बताई है अभी तक अपॉर्चुनिटीज़, उसके अंदर जो मैक्सिमम मैंने बजट देखा है वो 2 करोड़ है, 4 करोड़ है, इसके अलावा कोई भी आपने अपना कोई ऑप्शन बताया नहीं है। जो कि बड़े इन्वेस्टर्स जिनके पास थोड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उनके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें? वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है कोई घर ज़्यादा सारे खरीद के किराए पर लगा लें, या फिर वो किसी अपना कोई प्रोजेक्ट बनाए, या वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें? आइए इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो बुनियादी फार्मूला है ना इन्वेस्टमेंट का, वो एक ही है कि आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है कि जहाँ पे आपको पता है कि आने वाले टर्म में इसकी फ्यूचरिस्टिक वैल्यू में इजाफा होगा, आसपास नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वक्त अंडर अप्रिशिएट प्राइस है और आने वाले टाइम में ना ये अप्रिशिएट होगी और ओवर अप्रिशिएट होगी वगैरह वगैरह। तो जब आप ये देख लेते हैं तो फिर आप इन्वेस्ट करते हैं। जहाँ तक बात है बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप हमसे रब्ता करेंगे तो हमारे पास बोली चीज़ें भी हैं, या यूँ कह लीजिए कि बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो आमतौर पे खामोशी से होती है, या जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है ना वो बुनियादी तौर पे बड़ी खामोशी से वो काम करता है। उसकी वजह कि ये जहाँ हम है ना, यहाँ पे लोग अपने पैसे को डिक्लेयर नहीं करते और सामने नहीं लेके आते, छुपाते हैं। उनको बहुत सारे मसाइल होते हैं कि वो इस तरह से, इसलिए आपने देखा कई लोग ऐसे हैं कि जिनके यहाँ बहुत उन्होंने मकान 100 मकान है उनके, और उन्होंने किराए पे चढ़ाए हुए हैं और वो जो है ना उसका किराया वसूल कर रहे हैं। हालांकि अगर उसको ये उस इन्वेस्टमेंट को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में या मुख्तलिफ और बेशुमार रियल एस्टेट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि उसमें अगर ये उस पैसे को डालें तो जितना वो किराया ले रहे हैं उससे 10 टाइम ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम ये होता है कि वो लाइमलाइट में आ जाएंगे, तो वो थोड़ा सा वो भी एक बहुत बड़ा पहलू है पाकिस्तान में। मैंने अर्ज़ किया ना कि यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट को। हालांकि ये होना तो ये चाहिए कि बंदा फ़र्ज़ करो जी पाकिस्तान में 100 अरब की इन्वेस्टमेंट लेके आया है, तो उसको कोई खुसूसी स्टेटस देना चाहिए कि भाई ये बंदा पाकिस्तान का मोहसन है, या पाकिस्तान का अगर ओवरसीज है तो उसको आप ये कह दें कि ये पाकिस्तान का दलेर बच्चा है या बेटा है, या कुछ उसको कोई ऐसा स्लोगन दें कि जो वो जिससे वो ना फील करेगा, उसको उसकी अप्रिसिएशन मिले। यानी जो सरकारी होते या नाम या इस तरह की चीज़ें होती है ना, वो इसलिए होती हैं कि आप लोगों को ना इनकरेज करें कि जो फ़र्ज़ करें बंदा 100 अरब लेके आया है, दूसरा 5 अरब लाया है, तीसरा 10 अरब लाया है, ठीक है ना। तो वो ये पैसा मिल के तो कई अरब डॉलर बनेगा ना जब आपने रिवाज दिया, और फिर वो लाया है तो वो यहाँ उसको ये नहीं कोई थानेदार पै गया या कोई और टैक्स वाला महकमा जो है वो उसको पै गया। उनको तो बिल्कुल उसको वन विंडो के तहत क्लियर करना चाहिए जो टैक्सेशन है उसने दी है, और उसके बाद वो उसको खास, वैसे तो हर एक को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए लेकिन उसको तो खास मिलनी ही चाहिए, क्योंकि हमने पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, पाकिस्तान में पैसा लेके आना है, बाहर पाकिस्तानियों का पैसा पड़ा हुआ है उसका यहाँ आना चाहिए। तो ये जो पाकिस्तान का जो एक माहौल है ना ओवरऑल, ठीक है, जिसके अंदर जो लोगों की हिफाजत करने वाले हैं वही डाकू गुंडे बने हुए हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये असल में पैसे वाले को ना ही आने देता है, ना ही उसको डिक्लेयर करने देता है, ना ही उससे पाकिस्तान का फ़ायदा होता है। भूख नंग जो है वो उसमें इजाफा हो रहा है वक्त के साथ साथ। हालांकि उसमें कमी होनी चाहिए थी कि एक बंदा फ़र्ज़ करो वो गया है जी झेलम से गया है, अब वो झेलम में वापस आए और एक इंडस्ट्री लगाए जो कि जिसकी वैल्यू हो यहाँ पे, और गवर्नमेंट के जो वो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो है वो उसको पूरी फिजिबिलिटी फराहम करे कि भाई इस चीज़ की तुम यहाँ इंडस्ट्री लगाओ, ये रॉ मटेरियल यहाँ है और ये ट्रेड ह्यूमन सोर्स है जो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो वो काम हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए और वो चीज़ बाहर दुनिया में एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो जाए और पाकिस्तान जो उससे फ़ायदा उठाना सके। लेकिन इसके बरक्स होता क्या है, आपने देखा कि वो यहाँ आके इंडस्ट्री लगाने का क्या, वो तो परेशान हो जाता है जब यहाँ के सरकारी महकमों से गुजरता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये बड़ी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जिसमें पैसा लग जाए तो आपका बहुत फ़ायदा हो सकता है, और जिन लोगों ने लगाया है उनको फ़ायदा भी हो रहा है।
लेकिन थोड़ा इसका जो ये पहलू है कि लोगों का जो फियर है उसको कैसे कम करें। हालांकि अगर आप ऑन ग्राउंड देखें तो अगर जेन्युइन तरीके से आप टैक्स पे कर रहे हैं, मैं अभी सुबह की बात कर रहा था कि जो दौर है वो बदल चुका। अब ये नहीं कि भाई कोई आसानी से कोई आपके साथ ज्यादती कर जाएगा किसी भी जगह पे, क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज है। अभी एक जो इमरान खान का आर्टिकल छप गया है, ठीक है, उसके ऊपर दुनिया भर में लोगों ने जो पढ़ा है या लोगों ने जो समझा है या लोगों ने को जो उससे जो अखज़ किया है, वो कोई जो ये जो अदारे हैं उनके बारे में कोई अच्छी बात नहीं अखज़ की लोगों ने कि भाई एक वज़ीर आज़म है उसको जेल में नाकर्दा केसेस के अंदर डाला हुआ है और उसको उसकी पार्टी के साथ जो जुल्म और मज़ालम हो रहे हैं। तो ये चीज़ें अब छुपाई नहीं छुपती, अब दौर बदल गया है। लेकिन हमारे जो लोग हैं, ये जो यहाँ सरकारी महकमा जात के अंदर लोग हैं, तो वो उनको इस चीज़ का एहसास करना चाहिए। असल में जो ऊपर कॉम्पिटेंट लोग होंगे तो लोगों को एक डायरेक्शन देंगे कि भाई आपका ये फ़र्ज़ है और आपका यहाँ तक जो है ना चेक करना बनता है और इसके अलावा नहीं है। तो मतलब ये जो थोड़ा सा टाइम है, इंशाल्लाह ताला इसके बाद पाकिस्तान में भी बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगी और हम आपके सामने इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे, सो दैट कि आप उधर इन्वेस्ट कर सकें और उससे आपको फ़ायदा हो। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।